एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज, पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, 2014 से अक्सर आप आम जनों को ये बातचीत करते हुए सुन पाते हैं कि देश में मोदी लहर है, लेकिन इस बार बंगाल फतह की तस्वीर आपको लाइव इंडियन गार्ड धनबाद से दिखा रहा है। हिट सुपरहिट विधायक, धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जीत का स्वाद इन्होंने 3 बार चखा है। तो ये इंटरव्यू वाकई शानदार होने वाला है और हम ये जानेंगे कि इस तरीके की प्रचंड जीत जो है, ये बहुमत बीजेपी किस तरीके से हासिल कर पाई और वो क्या क्या फैक्टर रहा जिससे बंगाल में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। विधायक जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज तो बहुत खुशी का दिन है। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है और सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बिल्कुल यूँ कहा जाए कि बारूद के ढेर पर खड़ा होकर के काम किया बंगाल चुनाव में। खास करके अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय महामंत्री सुनील बंसल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय हमारे नेता मंगल पांडे जी, ऐसे सहित जो सैकड़ों लोग जा कर के वहाँ बंगाल में कार्यकर्ताओं के सहयोग कर रहे थे, उन सब के लिए बहुत बड़ी जीत है और सबको मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका आभार करता हूँ, सबको बधाई भी देता हूँ। आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, 3 बार आप जो है लगातार जीते हैं, तो जीत के दिन क्या एक फीलिंग आती है? अगर कुछ बताना चाहेंगे, मन में क्या लगता है? नहीं, खुशी तो होती है भाई, ज़िंदगी दांव पर लगा होता है किसी का भी जी। और खैर वो हम लोग का चुनाव अलग था, लेकिन बंगाल का जो विजय हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से, हम लोग भी शुरू में बोलते थे जब पत्रकार लोग पूछते थे, साथी लोग, कि भाई बंगाल का क्या होगा, और हम लोग जो बोलते थे कि प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है, तो लोगों को सहज रूप से भरोसा नहीं होता था कि बोलते थे नहीं सीट बढ़ेगा लेकिन सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं गया था शुरू में बंगाल में और वो उस इलाके में गया था जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन का इलाका था, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने देखा कि घोर अशांति है और लोग बिल्कुल भय के वातावरण में जी रहे हैं, खौफ है उनके अंदर, कोई बोलना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकान नहीं देते थे कि वो वहाँ कार्यालय खुले पार्टी का। वो बोलते थे कि पैसा ले लीजिए, मकान नहीं देंगे। बहनें आती थी बताने के लिए कि कैसे उनके साथ, अब कहने में भी ठीक नहीं लग रहा, उनके साथ रेप किया गया, कैसे उनके पति को मारा गया। कितने लोगों ने बताया कि हमारा दुकान लूट लिया, घर जला दिया। तो यह माहौल था वहाँ पे, ये माहौल था। और उस माहौल में यह लेकिन लोगों में दिख रहा था जिससे भी मिलते थे कि लोगों के अंदर एक ज्वाला धधक रही है, लोगों के हृदय में एक आग धधक रहा है और वो आग निश्चित रूप से ममता बनर्जी को, टीएमसी के गुंडों को जला के खाक करेगा। और वो परिणाम आज आया और इसलिए मैंने तो इस जीत को, उन तमाम अपने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उनको मारकर पेड़ से लटका दिया गया, जो महिलाएं हमारी बहनें हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आरजी कर अस्पताल की घटना आपके सामने है, तो ऐसे लोग जिनकी हत्या कर दी गई, दुकान लूट लिए गए, जिनको मार दिया गया, जिनका घर जला दिया गया, ऐसे तमाम लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में यह जीत को मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ मुझे बताइएगा, बंगाल की जो छवि है फ़िलहाल जिसे हम देख रहे हैं, अब बीजेपी आगे कार्य करेगी, क्या क्या वो फैक्टर आपको लगा कि बीजेपी की ज़रूरत है यहाँ पर ज़्यादा है और लोगों को कब से ये ऐसा फीलिंग आने लगा कि यहाँ पर बीजेपी जो है उसी को एक प्रचंड जीत देकर देखना चाहिए? देखिए, बंगाल हमारा भारत का भद्र पुरुष का जगह माना जाता है। भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जी, हमारे जो वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बंगाल आगे है। बंगाल जाना जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, बंगाल जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए, बंगाल जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, बंगाल जाना जाता है सत्येंद्र नाथ बोस के लिए,
बंगाल जाना जाता है जगदीश चंद्र बोस के लिए, और उस बंगाल की यह दुर्दशा कि वहाँ सिंडिकेट, जी यहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेश, टीएमसी के गुंडे, इनकी छवि बन रही थी। और मैं गया था बंगाल, तो मैं सोच रहा था कि क्या ये बंगाल वही बंगाल है जो कभी ऐसे महापुरुषों के लिए जाना जाता था। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बंगाल की थी, जी जिस प्रकार से भारत का बॉर्डर इलाका था और वहाँ पे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया था, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति ममता बनर्जी की वो हावी हो गई थी भारत के राजनीति पर, इसलिए ज़रूरी था वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीतना, वहाँ सनातनियों का जीतना, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जीत वहाँ पे। जो बंगाल घर घर देवी की पूजा होती है, जिस बंगाल में, जो बंगाल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है, उस बंगाल में हिंदू धर्म की इतनी बर्बादी, इतनी दुर्दशा जी कि लोग खुल करके अपने पूजा पाठ नहीं कर सकते थे बंगाल के अंदर। तो यह तो परिणति, यह तो उसका परिणाम आना ही था। जी केंद्र और राज्य के तालमेल का फ़ायदा बंगाल को अब कितना मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वहाँ के लोगों ने भरोसा जताया है अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के, जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, उस भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत पर लोगों ने भरोसा जताया है। लोगों ने भरोसा जताया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास बंगाल का होगा, विकास की गंगा बहेगी, और इसलिए लोगों ने पसंद किया है अब मोदी जी के नेतृत्व में, और राज्य के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनके नेतृत्व में दोनों सरकारें मिलजुल करके काम करेंगी। असम की स्थिति पर बात करते हैं। हेमंत सोरेन बार बार पहुंचे और अभी जो दुर्दशा है वो नज़र आ रहा है, क्या कहिएगा? हेमंत जी का जादू जो है वो अब बेअसर हो गया है सर? अब लोग अपना आकलन थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या पार्टी क्या कर सकती है। जी हेमंत बिस्व शर्मा लगातार लोगों के साथ बने हुए हैं, बिल्कुल असम की जनता के साथ उनका पारिवारिक संबंध है, और झूठ मूठ के रील बना करके दिखा करके अपना मोबाइल से कभी भाषण दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और यह पिक्चर देना कि आदिवासियों के सबसे बड़े हम हितैषी हैं। अपने राज्य की आदिवासियों की स्थिति देखिए ना पहले। जी भाई साहब, आप अपने राज्य की, झारखंड की स्थिति क्या है, यहाँ के आदिवासियों की क्या है, यहाँ के युवा बेचारे बेरोजगार हैं, वो दौड़ रोड पर दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पे आप एक परीक्षा नहीं करा पाते हैं निष्पक्ष रूप से, आप यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ के लोगों का पलायन नहीं रोक रहे हैं, और आप चले दूसरे जगह जा कर के अपना चेहरा चमकाने के लिए, तो वो तो जो उम्मीद थी वही परिणाम आए। जी आपको जितने लोग जानते हैं, देखते समझते हैं, वो कहते हैं कि आप जो हैं बहुत अनुशासन वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आज जीत का दिन है, तो हम चाहेंगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सुनाइए सर कि बहुत खुशी हो जाए, कार्यकर्ता भी थोड़ा सा। देखिए, बस आज के दिन तो एक ही लाइन याद है, एक ही पंक्ति, 4 मई ममता गई। तो मतलब ऐसी विदाई होनी चाहिए सर, जहाँ मतलब कहा जाता है कि बेटियों की विदाई जो होती है लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन टीएमसी की विदाई में जो है लोग जश्न मना रहे हैं। ये तो देखिए, ये कोई बेटी की निश्चित रूप से हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हम तो देवी की पूजा करते हैं जी, लेकिन ताड़िका भी का भी उदाहरण है जी। तो इसलिए जब ममता दीदी का बड़ी संघर्षशील महिला थी, हम लोग भी पहले बड़े मानता करते थे उनका, बहुत संघर्ष करके उन्होंने सत्ता प्राप्त किया था, बहुत संघर्ष करके जी। लेकिन बनने के बाद जिस प्रकार से वो भारत विरोधी कार्य करने लगी, जिस प्रकार से हिंदू विरोधी कार्य करने लगी, जिस प्रकार से उनके गुंडे जो हैं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने लगे, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, युवाओं का उत्पीड़न किया गया, केवल और केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुई सरकार हो गई जी, तो निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं है। बंगाल में एक प्रचलित नारा रहा, खेला होबे, बार बार मंच से ममता बनर्जी जो है कहती रही, और अब जो है खेला हो गया है वाकई में, क्या तो इस बार खेला शेष हो गया जी। हर बार होता था खेला होबे, इस बार खेला शेष हो गया। दर्शकों, ये दिन है और आप देख रहे हैं कि अपने अलग अंदाज के कारण जाने जाते हैं धनबाद के बेस्ट विधायक राज सिन्हा जी, और जीत है तो जीत को जीत की तरह मनाना चाहिए, और ये तस्वीर आपको धनबाद से दिखा रही हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करिएगा कि आप लोग कितने खुश हैं बीजेपी के इतने शानदार, जानदार और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से।